Good morning. Welcome to Sanskrit class. We learn continue chapter 20 संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था 1 to 4 जो फीचर्स का अभ्यास किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि संस्कृत की बहुत सारी विशेषताओं में से हमने देखा कि ऋग्वेद जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और वर्ल्ड की सारी लाइब्रेरियों में है और वह संस्कृत में लिखा गया है. सेकंड फीचर्स का अल्फ़ाबेट सीक्वेंस जो लॉजिकल और साइंटिफिक है. थर्ड में कंपोज बाय पाणिनि ग्रामर बुक अष्टाध्यायी का अध्ययन किया. और फोर्थ में जिसमें हमने देखा कि महाभारत है सच अ बिग वर्क एंड ट्रीटिज इन संस्कृत लैंग्वेज. तो उसके बाद आगे देखेंगे हम पंचम वैशिष्ट्यम जो 5th स्पेशल फीचर्स इन संस्कृत लैंग्वेज है. पंचम वैशिष्ट्यम रामायण नाम सुप्रसिद्ध आदि काव्यमस्ति. तो जैसे महाभारत है, महाभारत से पहले ही एक आदि काव्य रामायण की रचना हो गई है जिसे वाल्मीकि जी ने रचना की थी. तो यहाँ पे फिर स्पेशल फीचर्स में हम देखेंगे देयर इज द अर्लीएस्ट पोएटिकल वर्क कॉल्ड रामायण. पुरातने भारते अयम ग्रंथ अनेकासु लिपिषु लिखितः. यहाँ लैंग्वेज नहीं कहा गया है, लिपि कहा गया है. लिपिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है. तो इन द एंशियंट इंडिया दिस वर्क हैड बीन फाउंड रिटन इन मैनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. अलग अलग बोलियों में उसे लिखा गया है. संप्रति नाउ अब कौन सी लिपि में वह मौजूद है. नाउ सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ मलयालम शारदा इत्यादि लिपिषु लिखितः मिलति. अब वो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में हमें प्राप्त है. दिस वर्क हैज़ बीन फाउंड रिटन इन मैनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लाइक नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ मलयालमा, शारदा एक्सेट्रा. संस्कृत भाषायाः एतादृशाः बहवो ग्रन्थाः सन्ति ये प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिताः. संस्कृत भाषा की ऐसी बहुत सारी ग्रंथ हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो प्राचीन समय में बहुत सारी लिपियों में लिखी गई है, बहुत सारी बोलियों में स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं. इसमें से रामायण एक है. देर आर मैनी सच बुक्स दैट आर इन एंशियंट टाइम्स रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स. एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतस्य एव वैशिष्ट्यं वर्तते. तो यह जो कार्य है वह संस्कृत की विशेषता ही दिखाता है. Such an enterprise is also the script features of only the Sanskrit, special features of only the Sanskrit languages. तो ये जो विशेषता है वह संस्कृत में ही है और कहीं पे नहीं है. तो 5th स्पेशल फीचर्स में हमें याद रखना है रामायण को. अब आगे देखेंगे षष्ठम वैशिष्ट्यम द 6th स्पेशल फीचर्स. 6 में क्या आएगा. संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामक ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनूदितः वर्तते. अनूदितः का मतलब होता है ट्रांसलेशन. तो पंचतंत्र नाम की एनिमल बुक है जिसने कंपोज किया था विष्णु शर्मा ने. तो पंचतंत्र नामक की जिसमें 5 सेक्शन है और एनिमल स्टोरीज हैं जिससे लाइक सभी करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को वह पसंद है स्टोरी. और जो कि नीति ग्रंथ है, उपदेश देती है, मोरल सभी को देती है. तो ऐसी जो पंचतंत्र नामक बुक है वह विश्व की ऑल लैंग्वेजेस में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है. ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसकी विश्व में ऑल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है. ओनली पंचतंत्र ही ऐसी है. द बुक नेम पंचतंत्र रिटन इन संस्कृत हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. सच एतादृशं सौभाग्यम अन्यस्याः कस्यचित् भाषायाः ग्रंथेन अद्याविधं न प्राप्तम. तो यहाँ पे देखा गया है कि अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं है जिसका ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में हुआ हो. सच प्रिविलेज हैज़ नॉट बीन अचीव्ड टिल दिस डेट बाय अ बुक इन एनी अदर लैंग्वेजेस. तो यह हमारी संस्कृत की विशेषता ही कहा जाता है कि पंचतंत्र इसमें से एक है. आगे देखेंगे सप्तम वैशिष्ट्यम द 7th स्पेशल फीचर्स. संस्कृत साहित्ये 10 कुमार नाम चरित नामना प्रसिद्ध कथा पुस्तकम वर्तते.
There is a famous book of story named 10 कुमार चरित in Sanskrit language. 10 कुमार चरित मतलब 10 प्रिंस जो अलग अलग दिशाओं में गए थे और उनको जो एक्सपीरियंस हुआ उसकी जो स्टोरीज है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो दंडी रचित उसके ऑथर है दंडी, यहाँ पे नहीं दिया गया है पर मैं आपको बताती हूँ, उनके ऑथर है दंडी जिसने 10 कुमार चरित की रचना की थी। तस्य सप्तमे उच्छ्वास है, उच्छ्वास मतलब सेक्शन, उसमें जो 7th सेक्शन है उसमें एक पात्रम प वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति। तो 7th सेक्शन में जो 7th प्रिंस था उसके जो लिप थे उसका कट हो गया था, मतलब उसके होठ उसका कट गया था। तो प वर्ग के बिना के जो शब्द प्रयोग वह करते हैं। क्यों प वर्ग के बिना का शब्द प्रयोग करता है? क्योंकि प वर्ग में आता है प, फ, ब, ब और म। और इस वर्ण को आप फ्रेंड्स बोल के देखो, प, फ, ब, ब, म। इस वर्ण को उच्चारण करते समय हमारे दोनों लिप क्लोज होते हैं और जब लिप कट जाता है मतलब उसको इंजर्ड हो जाता है तो हम उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। तो यही स्पेशल फीचर्स है कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कि कोई बोले और प, फ, ब, ब, म का प्रयोग न हो। तो संस्कृत में ही ऐसा है कि 10 कुमार चरित में 7th सेक्शन में जो एक कैरेक्टर है वह प, फ, ब, भ, म के बिना ही जो सेंटेंस है वह बोलता है। इन द 7th चैप्टर ऑफ दैट बुक कैरेक्टर स्पीक द सेंटेंस इन विच नो लेटर फ्रॉम द प वर्ग इन इज यूज्ड। वर्णमालायाः अमुकान वर्णान विहाय संवादकरणम संस्कृत एवं संभवती न अन्यत्र। यहाँ पे संधि है नान्यत्र, न प्लस अन्यत्र। तो अल्फ़ाबेट को ऐसे किसी वर्ड को यूज़ किए बिना अगर बोला जाए तो ऐसी स्पेशलिटी सिर्फ संस्कृत में ही है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है। कन्वर्सिंग विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज पॉसिबल ओनली इन संस्कृत, नोवेयर एल्स। कहीं पे भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं मिलेगी आपको। अष्टम वैशिष्ट्यम जो 8 स्पेशल फीचर्स है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टोरी बुक है तो आगे देखेंगे हम। जो महाकाव्य है उसमें भी ऐसे ही बात की गई है। एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरण संस्कृत एवं संभवती। यहाँ पे एक वर्ण को प्रयोग नहीं किया गया है और यहाँ पे ओनली 1 वर्ण, एक ही अल्फ़ाबेट को लेकर, एक ही शब्द को लेकर वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो स्पेशलिटी देखो कितनी अच्छी है। एकस्य वर्णस्य षष्ठी विभक्ति है, स्य प्रयोग है, प्रयोग है और 3rd विभक्ति है। काव्यकरणम संस्कृते, संस्कृते सप्तमी विभक्ति एक वचन, एवं संभवती प्रेजेंट टेंस 3rd पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे राइटिंग पोएटिकल यूजिंग इन द सेम 1 लेटर कैन टेक प्लेस ओनली इन संस्कृत। महाकवि माघेन विरचितम शिशुपाल वध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य एवं एकमात्र वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। इसका प्रूफ आपको शिशुपाल वध में मिल जाएगा, जो पंच महाकाव्य में स्थान लिया हुआ है जिसने, और माघ रचित शिशुपाल वध जिसे माघे सन्ति त्रयोगुणा कहा गया है। तो एकमात्र कृति जिसकी प्राप्त है ऐसे महाकवि माघ शिशुपाल वध में दकार और नकार से काव्य का निर्माण करते हैं और ऐसा चमत्कार किसी और भाषा में नहीं मिलेगा आपको। इन द एपिक पोएम शिशुपाल वध द वर्सेस रिटर्न बाय द ग्रेट पोएट माघा मेकिंग यूज ऑफ द सिंगल लेटर द एंड न आर द प्रूफ ऑफ दिस। एवं संस्कृत से अनेकानि वैशिष्टानि सन्ति। यहाँ पे तो कुछ ही दिए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारी स्पेशलिटी संस्कृत के हैं। इन दिस वे देर आर मैनी स्पेशल फीचर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो हमें हमारी माता समान संस्कृत भाषा को भी हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अस्तु।